दुनिया का ये इकलौता ऐसा देश है जिसमें हुई थी दुनिया की सबसे ज्यादा बमबारी। इस देश में मिलती है पेट्रोल से भी सस्ती शराब। यहाँ की लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ही शादी के लिए तड़पती हैं। इस देश को लाखों हाथियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ आपको हजारों बड़े बड़े पत्थरों के मटके भी देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेवल वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम आपको एशिया के एक खूबसूरत देश लाओस कंट्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने अजीबोगरीब कारनामों से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के शानदार सफर पर हम चलते हैं लाओस। लाओस देश का ऑफिशियल नेम लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमाएं चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार से मिलती हैं। लाओस देश की कैपिटल सिटी वियतियन है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर है। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज लाओ है और इसी के साथ ही खमोफू, थाई, ताई भाषाएं भी बोली जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि लाओस कंट्री की पॉपुलेशन करीब 70 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें बौद्ध धर्म के लोग 66.0% रहते हैं। 30.7% लोग थाई फोल्क के लोग रहते हैं और 1.5% लोग ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ आपको हर जगह बुद्ध भगवान की मूर्ति देखने को मिल जाएंगी। आपको बता दें, इस देश का कुल लैंड एरिया 2,36,800 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसे एशिया का 22वां और दुनिया का 84वां सबसे बड़ा देश बनाता है। अगर बात करें जीडीपी की, तो लाओस कंट्री की जीडीपी $74.205 बिलियन है, जो हमारे भारत के एक छोटे से शहर की जीडीपी के बराबर भी नहीं है। और इसी के साथ ही इस देश की करेंसी लाओ कीप है। दोस्तों, लाओस कंट्री में 1974 से 1973 तक 27 करोड़ से भी ज्यादा बम गिराए गए थे। इस देश में 9 महीनों तक लगातार हर 8 मिनट में बम गिराए जाते थे। इस बमबारी में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद 1973 में युद्ध विराम समझौता होने के बाद बम गिराना बंद कर दिया गया। उस दिन से आज तक लाओस को इतिहास का सबसे भारी बमबारी वाला देश कहा जाता है। दोस्तों, लाओस दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन करता है। इसके अलावा इसमें म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल है। ये दुनिया में अफीम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। लाओस के लोगों पर अफीम के बढ़ते प्रभाव के वजह से सरकार ने 2006 में नशीले पौधों पर रोक लगा दी गई। लेकिन यहाँ के गरीब किसान अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए चोरी छिपे इसका उत्पादन करते रहे। पर अब वहाँ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नशे के प्रति जागरूकता फैलाने का काम हो रहा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन लाओस के पास है। यहाँ पर 70% जनसंख्या 30 साल से कम उम्र की है, जिसके वजह से इस देश की लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले ही शादी के लिए तड़पती हैं। और यहाँ की लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं कि इनके सामने चांद भी फीका पड़ जाए। अगर आप इस देश में जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाएं। दोस्तों, लाओस देश में आपको इतने बड़े बड़े विशाल मटके देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जहाँ 400 से अधिक पत्थर के मटके हैं। कई मटकों के ऊपर तो पत्थर के ढक्कन भी मिलते हैं। बताया जाता है कि इन मटकों की ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है और ये मटके करीब 1000 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के मटके भारत और इंडोनेशिया में भी पाए गए थे। इसके अलावा दोस्तों, लाओस लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी फेमस है। लाओस संस्कृति में एक गांव में एक साल में कम से कम 12 फेस्टिवल्स होते हैं और इन फेस्टिवल में से एक है रॉकेट फेस्टिवल, जिसे वन वेंग फाई कहा जाता है। इसे हर साल जून में मनाया जाता है, जिसका मकसद होता है बारिश का बुलाना। दोस्तों, लाओस के नए साल को पाई माई कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस देश में होली भी मनाई जाती है? बस फर्क इतना है कि हम लोग रंग से खेलते हैं और ये लोग पानी से। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लाओस देश में लोग दुनिया में सबसे ज्यादा स्टिकी राइस खाते हैं। यहाँ हर साल 200 केजी तक का स्टिकी राइस खाया जाता है। आपको बता दें, लाओस में पेट्रोल से भी सस्ती शराब मिलती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये आपको $1 में मिल जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोग राइस विस्की बनाते हैं, जो सबसे सस्ती होती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिसे पीने का शौक है वो यहाँ पर आकर कम दाम में पार्टी कर सकता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर खुशी होगी, लाओस देश में टूरिज्म हर साल और बेहतर होता जा रहा है, जिसकी वजह है यहाँ के लोग। लाओस कंट्री के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको यहाँ रहने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों को ये बात पता है कि जब तक टूरिस्ट आते रहेंगे तब तक हमारा घर चलता रहेगा।
जब दोस्तों बात चल ही रही है टूरिज्म की, तो मैं आपको बता दूं कि लाओस का नेशनल एनिमल है एलिफेंट। यहाँ के लोग हाथियों को इतना प्यार देते हैं कि इनका कोई जवाब नहीं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग गाय को प्यार करते हैं, वैसे ही लाओस में लोग हाथियों को इज्जत देते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लाओस देश में कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको टूरिस्ट वीजा लेना होगा, जो आपको 5,000 रुपए में मिल जाएगा। दिल्ली के एयरपोर्ट से वियतनाम के लिए फ्लाइट लेनी होगी, जिसका आने जाने का खर्च करीब 45,000 तक का आ जाएगा। जैसे ही आप लाओस देश में पहुंच जाओगे, तो मैं आपको बता दूं लाओस में 1 नाइट रूम का कॉस्ट करीब 6,000 तक का आ जाएगा। दोस्तों कभी आप लाओस घूमने जाएं तो इन 4 जगहों पर जाना बिल्कुल न भूलें। कुआंगसी झरना। कुआंगसी झरना एक 3 परतों वाला झरना है, जो लाओस के लुआंग प्रवांग शहर के करीब स्थित है। क्षेत्र का सबसे बड़ा झरना कुआंगसी में 3 स्तर हैं, जो नीचे की ओर बहने से पहले 50 मीटर की ऊंचाई से शानदार नीले पुल में गिरता है। ये झरना जंगल के पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नीले रंग के झरने में तैराकी के लिए कई उथले पुल हैं। यहाँ पिकनिक के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं, और शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए तैराकी, लंबी पैदल यात्रा और झरनों के बीच आराम करने का सबसे लोकप्रिय दिन की यात्रा गतिविधियों में से एक है। वन थोंग नाइट मार्केट। लाओस के सबसे प्रमुख रात्रि बाजारों में से एक है वन थोंग नाइट मार्केट। अपने पारंपरिक लाओ सामानों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लाओ व्यंजनों को आजमाने के इच्छुक लोगों के लिए ये बाजार एक शानदार जगह है। यहाँ की सड़कें आसपास की शानदार दुकानों से सजी हुई होती हैं। यहाँ पर्यटक बैठकर अपनी खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। वियंगजाई गुफाएं। वियंगजाई लाओस के फन प्रांत में स्थित एक शहर है। ये छिपे हुए शहर के लिए जाना जाता है। सुंदर पहाड़ों के बीच 7 विशाल प्राचीन गुफाएं, जिन्होंने अमेरिका युद्ध के दौरान पथेत लाओ के लोग और अधिकारियों को आश्चर्य कर दिया। ये अपनी समृद्ध प्राकृतिक सुंदर और दिलचस्प इतिहास के लिए लाओस आने वाले पर्यटकों के बीच सबसे अधिक देखी जाने वाली गुफाओं में से एक है। यहाँ पर आकर आप इसके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। लुआंग प्रवांग। लाओस में घूमने के लिए सबसे अधिक पर्यटन स्थलों में से एक है। लुआंग प्रवांग के मंदिर, महल, संग्रहालय, सामरिक दुकानें और बहुव्यंजन जैसी सभी आकर्षक दृश्य है। यहाँ कुछ संग्रहालय भी हैं, जो उत्तरी लाओस की जनजातियाँ संस्कृतियों को प्रदर्शित करती हैं। लुआंग प्रवांग के केंद्र में एक पहाड़ी है, जहाँ से मेकंग नदी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। रात्रि बाजार भी काफी लोकप्रिय है, और यहाँ आने के बाद आप अपने सफर को यादगार बना सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं एक और नए सफर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।